प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के प्रथम चैप्टर वास्तविक संख्याएं की प्रथम प्रश्नावली 1.1 प्रश्न संख्या 1 का प्रथम खंड व द्वितीय खंड को इस वीडियो में समझाया गया है। यह यूके बोर्ड से तो हटा दिया गया है, लेकिन अन्य बोर्डों में यह है। इसमें दो संख्याओं का HCF निकालना सिखाया गया है, जो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आज का चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं में प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न 1 का पहला खंड है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 135 और 225 का मान ज्ञात कीजिए। दी गई संख्याएं 135 और 225, इसमें बड़ी संख्या 225, छोटी 135। 135 से 225 में भाग देना है। यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल होता है। इसको हम इसमें लगाएंगे। स्टेप फर्स्ट, दी गई संख्याओं 225 और 135 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 135 का भाग 225 में देंगे। 135 से कम 135, इसको घटाएंगे। 5 में से 5 घटा के 0, और इधर हो जाएगा 2 छोटा है, यहां से 1 लेंगे 12 हो जाएगा। 12 में से 3 घटा के 9 हो गया, तो 90 आ गया। तो इसको अरेंज करने पर 225 बराबर 135 गुणा 1 धन 90। स्टेप सेकंड में है, संख्याओं 135 और 90 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 135 बराबर 90 गुणा 1 धन 45। कैसे आया है 45? 90 का भाग 135 में देना है। 90 कम 90, इसको घटाएंगे। 5 को 5 और 13 में से 9 घटा के 4 आ गया, 45 हो गया इसका शेष। तीसरे में है, संख्याओं 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 90 बराबर 45 गुणा 2, 45 दूना 90, और यहां पर शेषफल शून्य हो जाएगा। ये हल कर रखा है 45 दूना 90, 90 में से 90 घटा के 0 आ गया, शेषफल शून्य हो गया। जब शेषफल शून्य हो जाता है, जिस भाजक द्वारा शेषफल शून्य आया वही भाजक HCF होता है। शेषफल शून्य है और भाजक 45, अतः HCF बराबर 45। प्रश्न 1 का दूसरा खंड है, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से 196 और 38,220 का HCF ज्ञात कीजिए। इसमें दी गई संख्याएं हैं 196 और 38,220। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल धन शेषफल। इस विभाजन परिमेयिका में इसको रख के देखना है। 196 का भाग देंगे हम, तो 196 एकम 196, 382 में से 196 घटाएंगे आप तो 186 आएगा। फिर नई संख्या उतारेंगे 2, ये 1862 हो गया। इसमें फिर 196 का भाग देना है, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1764 आ जाता है। ये रफ कार्य करना होगा बच्चों। अब 196 और 9 का आपस में गुणा करके देखते हैं। 196 गुणा 9, पहले 9 का पहाड़ा बोलना है 6 बार। 9 छके 54, 54 हो गया। 54 का जो इकाई अंक है 4, उसको यहाँ रख दिया। फिर 9 नमा 81, दूसरी बार 81, और जो 5 था उस 5 को हमने 81 के साथ जोड़ देना है। 81 और 5 जोड़ के हो गया 86। अब 86 का जो इकाई अंक है वो 6, यहाँ 9 के नीचे हमने रख दिया। अब फिर 9 एकम 9 बोला पहाड़ा, और ये जो 8 बचा उस 8 को जोड़ देना है। 9 और 8 17, और 17 को यहाँ पर लिख देना है। इस तरह से ये 196 गुणा 9 हो गया। अब 196 गुणा 5, 196 का 5 से गुणा करना है। 5 का पहाड़ा बोलना है 6 बार। 5 गुणा 6, 5 छका 30। 30 का इकाई अंक है 0, उस 0 को हमने यहाँ 6 के नीचे रख देना है। फिर 5 को 9 से गुणा करना है। 5 नमा 45, और 45 में जो 3 दहाई में बचा 3 को यहाँ पर लिख देना है। 45 और 3 48। 48 का जो इकाई अंक है उसको हमें 9 के नीचे
रख देना है। अब जो 4 है उसको जोड़ना है किसके साथ, पहले 5 गुणा 1, 5 कम 5 हो गया, 5 में 4 जोड़ दिया 9 हो गया। अब इस 9 को हमने ये 1 के नीचे रख देना है। इस तरह से 196 गुणा 5 बराबर 980 को, तो ये 1764 आ गया। इसको घटाएंगे तो 998 आएगा, उसमें 0 को उतार देंगे 980 हो जाएगा। फिर 196 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 980 हो जाता है। तो 980 में से 980 घटाकर शेषफल 0 आ गया। तो इस तरह से भाजक जो 196 है उसने इसको शेषफल 0 ला दिया है। अतः इसका HCF क्या होगा, 196।